दोस्तों, भक्ति क्या है? क्या किसी भी वस्तु के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते? क्या धूप, अगरबत्ती, पूजा सामग्री के बिना भक्ति का कोई मोल नहीं है? भगवान को कैसी भक्ति चाहिए और कौन सी पूजा भगवान को पसंद है? भगवान हमसे क्या पाकर खुश होते हैं? बचपन से हमारे ऊपर माँ बाप संस्कार करते हैं कि हमें भगवान की रोज पूजा आरती करनी चाहिए। संस्कारों का उद्देश्य केवल यही होता है कि हम जीवन में सही दिशा चुनें। इसीलिए कभी माँ बाप तो कभी गुरुजन हमें जीवन के मूल्यों के बारे में स्मरण करवाते हैं। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सही संस्कार काम आते हैं। संस्कार ही मनुष्य की विचारधारा निश्चित करते हैं और सही गलत का अंतर भी हमें समझ आता है। जीवन में हर पड़ाव पर हमें चुनाव करना पड़ता है। जैसा स्वभाव होगा वैसे हम चुनाव करते हैं। कई लोगों को गलत रास्ते भी सही लगते हैं। इसीलिए दुनिया में केवल अच्छे या बुरे व्यक्ति नहीं होते। इन दोनों स्वभाव वाले स्थायी नहीं होते। परिस्थिति के अनुसार लोग अपना स्वभाव बदलते हैं। एक घटना में किसी को अच्छाई दिखती है तो किसी को बुराई, लेकिन हर परिस्थितियों में जो अपना संतुलन बनाए रखता है, अपने भावनाओं को संतुलित रखता है, उससे ही सही मूल्यों का समझ है। हम सबको भगवान ने बनाया। सभी प्राकृतिक रचनाएं भी भगवान ने ही बनाई है। फिर भी उनके ही बनाए हुए फूलों को हम उनको ही चढ़ाते हैं। क्या ये हम सही करते हैं? तो चलो समझते हैं एक कथा के साथ। भगवान राम माँ सीता की खोज करने लक्ष्मण जी के साथ वन में भटक रहे थे। उनकी एक भक्त अपने भगवान के दर्शन एक दिन जरूर होंगे, इसलिए रोज राह देखती थी। उनका नाम था शबरी। वो एक वृद्ध स्त्री थी। उन्हें अपने पूरे जीवन में एक ही आस थी कि उन्हें भगवान राम के दर्शन मिले। हर दिन वो अपनी कुटिया में भगवान राम का स्मरण करती और उनकी पूजा करती। हर काम करते समय उनका ध्यान केवल भगवान राम के चरणों में ही लगा रहता था। वो अपनी कुटिया के रास्ते पर रोज फूल बिछा कर रखती थी। उनको लगता था कि प्रभु राम आएंगे तो फूलों से उनका स्वागत हो जाएगा। एक दिन वनवासी कहने लगते हैं कि भगवान राम हमारे क्षेत्र में आने वाले हैं, तो शबरी जी को तो बहुत आनंद हो जाता है। वो रास्ते पर फूल बिछा कर रखती है और भगवान राम को भूख लगी होगी, इसलिए वो वन में बेर लाने चली जाती है। उन्हें लगता है कुछ बेर तो खट्टे होते हैं और वही प्रभु ने खाए तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु को तो सारे मीठे बेर मिलने चाहिए। इसीलिए वो प्रत्येक बेर को थोड़ा चखकर मीठा हुआ तो पात्र में रखती है और खट्टा हुआ तो फेंक देती है। ऐसे ही पात्र भरकर वो सारे मीठे बेर लेकर घर आती है। उनका मन प्रभु के आने की वार्ता सुनकर ही प्रसन्न था। भगवान राम तो सभी जानते थे। वो शबरी ने बिछाए हुए फूलों से चलकर उनके द्वार आते हैं। कुटिया तो छोटी होती है। लक्ष्मण जी के तो समझ में नहीं आता भैया क्यों कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। तभी शबरी अपने हाथों में बेर से भरा पात्र लेकर आती है। वो अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न हो गई थी। वो प्रभु राम के आगे बेर का पात्र करती है। प्रभु आनंद से बेर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये तो झूठे बेर हैं, आप इसे कैसे खा सकते हो? प्रभु राम हंसते हुए लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण ये बेर झूठे हैं क्योंकि इनकी जांच की है। ये सारे बेर मीठे हैं। शबरी को तो बहुत आनंद होता है कि प्रभु ने उसकी भेंट स्वीकार की। भगवान को प्रेम की भावना आपसे चाहिए। किसी मौल्यवान वस्तु की भगवान को कोई चाह नहीं है। शबरी का भगवान के प्रति जो भाव था, वो भाव ही भगवान राम को शबरी की कुटिया में खींच लाता है।
झूठे बेर भी प्रभु आनंद से खाते हैं, क्योंकि उसमें शबरी का प्रभु के प्रति प्रेम और आस्था होती है। भेंट इतनी सामान्य होकर भी प्रभु को प्रिय है। प्रभु को केवल आपका भाव, आपका समर्पण चाहिए। बाकी सारी वस्तुएं तो उन्होंने ही निर्माण की है, उन्हें उनसे कोई लगाव नहीं है। होगा तो विश्वास कि भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन काम नहीं है। आप तो उनके ही हैं, ये जानना और खुद को प्रभु के साथ जोड़ना, यह उद्देश्य हर व्यक्ति का होना चाहिए। भगवान को सारे जीव समान है, तो अगली बार से भगवान को आपका चढ़ावा नहीं, बस प्रेम चाहिए। ये बात जरूर स्मरण रखना। भक्ति में प्रेम का भाव रखना, सभी के प्रति अच्छी भावनाएं रखना। भगवान आपको मिलने किसी भी रूप में आ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।